रावलपिंडी में एक दिन के अंदर 213 तलाकों के केसेस आए, रजिस्टर्ड हुए, जो कि बहुत बड़ा एक नंबर है। और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर पिछले 10 सालों के मुकाबले में 35% डाइवोर्स रेट बढ़ा है। इसकी चंद वजूहत है जो कि आप जहन में अपने रखें कि आपने उस चीज़ को अवॉइड करना है जब आप शादी करेंगे या ताल्लुक बनाएंगे किसी से भी। तो सबसे पहले जो रीज़न है वो मेरे ख्याल से एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होती है अपने पार्टनर के साथ। कि एक लड़कियों के जहन में ये होता है कि एक फेरी टेल वाली ज़िंदगी होगी, जब मैं शादी करूंगी तो मेरी मुश्किलात हल हो जाएंगी और मुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा। और मतलब एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती हैं जो कि हमारे पाकिस्तानी माशरे के अंदर वो पूरी नहीं हो सकती। दूसरी इसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि फैमिली इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि हमारे यहाँ लव मैरिजेस को स्टिल सही नहीं समझा जाता या अच्छा नहीं माना जाता। तो फैमिली कंटिन्यूसली दोनों दोनों तरफ से बच्चों के प्रेशर में आके मान तो जाता है, लेकिन दोनों तरफ से स्टिल फैमिली जो है वो इंटरफेयर कर रही होती है अपने बहू और दामाद के मामला के अंदर, जिसकी वजह से वो एग्जॉस्ट होकर एक दूसरे को फिर तलाक़ें देने पे मजबूर होते हैं। तीसरा ये होता है कि पुअर कम्युनिकेशन होती है। हमारे यहाँ बच्चों को सिखाया नहीं जाता कि आपने मिल बैठ कर अगर कोई मसला दरपेश आ जाए तो मिल बैठ के इसको कैसे सॉल्व करना। वो ये ट्रेनिंग होती नहीं है, तो लिहाजा फिर वो लड़ने पे आ जाते हैं, एक दूसरे के साथ लड़ने मारने पे आ जाते हैं। तो जब यहाँ तक मामला पहुँचते हैं तो ऑब्वियसली फिर तलाक होनी ही है। और चौथा फैक्टर ये है कि जो इमोशनल बर्नआउट होते हैं, क्योंकि इमोशनल कंपेटिबिलिटी एक टाइम तक रहती है, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग जो होती है ना वो मैटर करती है। इमोशन से आपके 2 दिन रहेंगे, 3 दिन रहेंगे, 4 दिन रहेंगे, दिमाग का एक फ्लूइड होता है, वो ज़्यादा देर तक नहीं रहता। तो जब तक आप इमोशनल रहते हैं तब तक रिलेशन अच्छा रहता है, जब आपके इमोशंस खत्म होते हैं रिलेशन खत्म हो जाता है। तो लिहाजा आपने इस चीज़ को भी मद्देनजर रखना है। छठा जो सबसे बड़ा और सबसे मेन और सबसे खतरनाक फैक्टर है वो है मीडिया इन्फ्लुएंस। बच्चे मीडिया से इन्फ्लुएंस होकर एक दूसरे के साथ शादियां तो कर लेते हैं, लेकिन बाद में निभा नहीं पाते, क्योंकि मीडिया के अंदर जो दिखाया जाता है या जो ब्लॉगिंग के अंदर दिखाया जाता है, असल जिंदगी असल हकीकत उस तरह होती नहीं है। लेकिन वो जो बच्चे होते हैं वो उसको आइडलाइज कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से मामला मजीद ख़राब होते हैं। तो पाकिस्तान में इस वक्त जो डाइवोर्स रेशो है खतरनाक हद तक बढ़ती जा रही है। टॉलरेंस खत्म हो चुका है और इमोशंस की बुनियाद के ऊपर ताल्लुकात कायम किए जाते हैं। हालांकि कंपेटिबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं होती और सब तबाह बर्बाद और फैमिली सिस्टम हमारा कोलैप्स कर रहा है, जो कि बहुत ही खतरनाक